Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. Today is 12 September 2020 Saturday. Class 5 subject SST and your diary is unit number 7 reading book page 55 to 56 plus subjective question number 2 learn. So open your book page 55 and let's start your lecture. बुक पेज 55 पे आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है केमिकल इंडस्ट्री से। कल हम लोगों ने पढ़ा था शुगर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री, आज पढ़ेंगे केमिकल। केमिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें केमिकल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री प्ले अ वाइटल रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट में जो केमिकल इंडस्ट्री है ये अहम रोल अदा करती है। देयर आर 12 केमिकल फैक्ट्रीज इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में 12 केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं। प्रोड्यूसिंग सोडा एश, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस एंड अदर केमिकल, जो कि ये सोडा ऐश प्रोड्यूस करती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, कास्टिक सोडा, क्लोरीन गैस एंड अदर केमिकल्स। इस तरह के और भी बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं ये केमिकल इंडस्ट्री। दिस इंडस्ट्री इज़ नॉट फुलफिलिंग डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट्स, सो मैनी केमिकल आर इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़ टू मीट द रिक्वायरमेंट। अब इसमें कह रहे हैं कि ये 12 कंट्रीज़ हमारी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकती, इसलिए हमें बाहर की कंट्रीज़ से कुछ केमिकल्स मंगवाने पड़ते हैं ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। अब नेक्स्ट है कोटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। अब कोटेज और स्मॉल इंडस्ट्री का मतलब है ऐसी इंडस्ट्री जो छोटे पैमाने पर घरों में लगाई जाती है, उसको बोलते हैं कोटेज या फिर स्मॉल इंडस्ट्री। कोटेज इंडस्ट्री इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वेयर द वर्क इज़ डन बाय द पीपल इन देयर होम्स। ऐसी इंडस्ट्री जो छोटे पैमाने पे घरों पे लगाई जाए और घरों में आके लोग काम करें, उस इंडस्ट्री को स्मॉल इंडस्ट्री या फिर कॉटेज इंडस्ट्री बोलते हैं। दीज इंडस्ट्रीज आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये भी मुल्क की बेहतरी में अहम किरदार अदा करती हैं ये वाली इंडस्ट्रीज। यूजली दीज इज इंडस्ट्रीज सेट अप इन रूरल एरियाज वेयर पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड इन देयर होम्स। कहते हैं ये वाली छोटे पैमाने पे जो इंडस्ट्रीज़ है ना, ये देहाती इलाकों में मोस्टली लगाई जाती हैं जहाँ पे लोग घरों में आके काम कर लेते हैं। अनलाइक लार्ज इंडस्ट्रीज with many workers, machines and capital investment, small scale industries use little or no machinery। कहते हैं कि ऐसा नहीं होता कि जैसे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में लोग ज़्यादा होते हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा मशीनरी प्रोवाइड की जाती है। कहते हैं छोटी इंडस्ट्री में इस तरह का कोई सीन नहीं होता, इसमें या तो बहुत कम मशीनरी होती है या फिर होती ही नहीं। स्मॉल इंडस्ट्री या फिर कॉटेज इंडस्ट्री में क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर कर सकती हैं? पोट्री, जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। अब हैंडीक्राफ्ट यानी कि दस्तकारी, जो हाथ से बनाई जाती है ना चीज़ें, फॉर एग्जांपल कढ़ाई या कुछ भी इस तरह की चीज़ जो हाथ से बनाई जाती है उसको दस्तकारी बोलते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बोलते हैं। कारपेट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद कटलरी बोलते हैं, ये जो हमारे पास काटने वाली चीज़ें जो बनाई जाती है, फॉर एग्जांपल नाइफ़ है, हमारे पास फोक है, छुरी कांटे, ये सारी चीज़ें कटलरी में आती हैं। ज्वेलरी बनाई जाती है, टॉयज़ खिलौने बनाए जाते हैं, वुड वर्क मिट्टी का काम किया जाता है, एंड हैंड एम्ब्रॉयडरी ऑन क्लॉथ्स, और कढ़ाई जो मतलब डेकोरेशन की जाती है कपड़ों के ऊपर, आर पार्ट ऑफ पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्री। ये सारी की सारी स्मॉल इंडस्ट्री या फिर कॉटेज इंडस्ट्री में ये सारे के सारे काम होते हैं। नीचे उन्होंने आप लोगों को एक डायग्राम भी दिखाई हुई है, उसमें इन्होंने दिखाया है यूनिक डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स मेड बाय आर्टिसंस फ्रॉम कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये कॉटेज इंडस्ट्री की बनी हुई हैं, ठीक है, ये सारी की सारी खुद उन्होंने हाथ से बनाई हुई हैं। नेक्स्ट है देयर आर मैनी गुड्स विच पाकिस्तान प्रोड्यूसेस इन अबंडेंस लाइक रॉ कॉटन, राइस, लेदर गुड्स etc। उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होती हैं, जैसे कि कॉटन है, चावल है, उसके बाद लेदर है। उन्होंने कहा कि दीज थिंग्स आर सोल्ड टू अदर कंट्रीज़। ये इनकी अमाउंट हमारे पास इतनी ज़्यादा होती है कि हम दूसरी कंट्रीज़ को भी दे सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं एक्सपोर्टिंग। एक्सपोर्टिंग का मतलब होता है कि बरआमद, यानी कि बाहर बेचना किसी चीज़ को। देयर आर मैनी गुड्स इन विच पाकिस्तान इज़ नॉट सेल्फ सफिशेंट लाइक एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स एंड हैवी मशीनरी। और कुछ चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती, वो पाकिस्तान को दूसरी कंट्री से मंगवानी पड़ती हैं अपने मुल्क में, और उस अमल को बोलते हैं इम्पोर्टिंग। बाहर से कोई चीज़ अपने मुल्क में मंगवाना, दरआमद करवाना,
उस अमल को बोलते हैं इम्पोर्टिंग। और हम कौन कौन सी चीज़ें, एडिबल ऑयल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का सारा सामान और हैवी मशीनरी हम बाहर से मंगवाते हैं। पाकिस्तान बाय दिस थिंग्स फ्रॉम अदर कंट्री, इट इज़ कॉल्ड इम्पोर्टिंग, और इस अमल को इम्पोर्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेडिंग। ये वाला जो अमल है जिसमें हमें जो चीज़ हमारी कंट्री में ज़्यादा होती है हम दूसरे मालिक में बेचते हैं, और जो कम होती है वो हम दूसरे मालिक से अपने मुल्क में मंगवा लेते हैं। कहते हैं कि ये चीज़ें सेल और बाय करने का जो तरीक़ाकार है कंट्रीज़ के दरमियान, इस अमल को इंटरनेशनल ट्रेडिंग बोला जाता है, यानी कि तजारत, बैनुल-अक़वामी तजारत। आप देखें इंटरनेशनल ट्रेडिंग हेल्प टू ग्रो आ कंट्री, इससे एक कंट्री जो है उसकी डेवलपमेंट जो है वो बेहतर हो सकती है। इट इंक्रीज इट्स वॉल्यूम ऑफ पावर, बहुत पोलिटिकली एंड फाइनेंशली एक कंट्री जो है अपनी माशी हालत को भी बेहतर बना सकती है। पाकिस्तान हैज़ गुड ट्रेड रिलेशन विद मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड सच एज USA, जापान, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज एंड चाइना। पाकिस्तान की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके साथ ट्रेडिंग रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ पाकिस्तान जो है तजारत कर रहा है। वो USA है, हमारे पास जापान है, मिडल ईस्टर्न में जितनी भी कंट्रीज आती हैं, और चाइना, इनके साथ पाकिस्तान के गुड ट्रेडिंग रिलेशनशिप्स हैं। पाकिस्तान इज़ अ मेंबर ऑफ सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान बहुत सारी इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर भी है, जैसे कि ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, WTO जिसका मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ETC। आप अमेजिंग फैक्ट है उन्होंने क्या है कि ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ पाकिस्तान कम फ्रॉम टेक्सटाइल प्रोडक्ट। कहते हैं पाकिस्तान की तकरीबन 90% जो पाकिस्तान की अर्निंग है वो किस तरह से आती है, वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने से आती है। जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है उनको हम बाहर बेचते हैं दूसरे मालिक में, उससे तकरीबन 90% हमारी अर्निंग होती है। उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉटेज इंडस्ट्री एंड हाउ इट इज़ इम्पोर्टेंट। वही वाला जो हमने अभी पढ़ा है कि कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि उसको स्मॉल इंडस्ट्री भी बोला जाता है, तो ये हम मार्क करते हैं। यहाँ से आप लोगों ने स्टार्ट करना है कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का। तो ये यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री इज़ अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यहाँ से आप लोगों ने कट कर देना है अनलाइक लार्ज इंडस्ट्री विद मैनी वर्कर्स, मशीन एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यहाँ से सारा ये वाली लाइन आपने कट कर देनी है, और फिर ये जो S है इसको कैपिटल कर देना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यूज़ लिटल आर नो मशीनरी। यहाँ तक आप लोगों का है सब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2। इसको आप लोगों ने राइट भी करना है और लर्न भी करना है। आई होप सो अंडरस्टैंड द लेक्चर। जज़ाकल्लाह।